हेलो, आप लोग को ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 वीडियो हम 15 से 20 मिनट वाला डाल चुके हैं और सभी विद्यार्थी यह वीडियो को शेयर किए। इसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद बाबू। हम जानते हैं कि आप लोग इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा और आपको मालूम है कि कोई भी चैप्टर जब हम प्रारंभ करते हैं तो आपको उसको बेसिक लेवल से पूरे हाई लेवल तक बताने की प्रयास करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिए जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है उसमें कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद बाबू सभी लोग अपने बड़े भाई समझकर वीडियो को लिंक को शेयर करेंगे सभी जगह अपने अपने मित्रों में व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हमें और मनोबल बढ़े। और यह ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 वीडियो है और आप लोग को थ्योरी हम बता चुके हैं। आज जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें वो सबसे पहले पार्ट 2 वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि बाबू जो होता है बेसिक चीज़ आपको जानकारी रहेगी तभी आपको हाई लेवल चीज़ समझ में आएगा। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे। आप लोग को दिए थे HW बना के लाने के लिए, उसको पहले देख लेते हैं सब लोग को। मारबो बाबू ऐसी वीडियो में आने चाहिए। चलो बाबू HW बनाया है। खड़ा नहीं दिए हैं HW। पूछो, बोल दिए थे ना जी कि HW बना के लाना है, हमको सब याद है। और तुम पूछेंगे उसको बोले थे कि 4 बार की 5 बार बनाने के लिए बोले थे ना जी। हाँ, अब बोले थे बनाने के लिए। हाँ, क्वेश्चन बोले हैं बनाने के लिए। देखो तो ये लड़का बनैले है बाबू। हाँ, बना के आना है बोले हैं ना। हाँ आओ रे बाबू, ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मन लगा के पढ़ो। ठीक, बैठ तू खड़ा हो रहे। खड़ा हो। कॉपी नहीं लाया बाबू, हम इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं वो हम जानते हैं। कॉपी नहीं लाया, तुम काहे न कॉपी लाए? तुम जानता है कि हम। हाँ, तुम सोचता है ज्यादा। तू खड़ा हो रहे देखो। अरे तो बड़ी दिन ही वाला दादा पोता वाला भी हम बतेबो ना के लिए। ओ अच्छा ठीक है, बैठ तू खड़ा हो। चला नहीं आते जहिया तुम आए थे ना। खड़ा दिखाओ HW। हाँ नहीं बनाए। खड़ा। अरे बाबू इतना मेहनत से पढ़ावे ही है। तुम रे चलवा तुम भी निकालो हाथ। इन्हें अब तुम भी वीडियो में आओ। आओ ऊपर हाथ करो। बैठो। इतना अहो आज पूछो, आज सुबह अगर 8 से 9 कोई आया है ना उससे मिलना। आज टेलर दिखाए तो बहुत झकास। कस के लगे राहुल। अच्छा ठीक है, अगला बार से धीरे से मारेंगे। नहीं मेहनत करेगा ना बाबू तो ना समझ में आएगा। अब ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, समझे। ब्लड रिलेशन से हर एक एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आप लोग को इतना जरूरी था। देखिएगा, आप लोग को हम बताए थे बाबू, पुरुष को कौची से सूचित करते हैं? पुरुष को प्लस से सूचित करते हैं और स्त्री को माइनस से। विद्यार्थी जी जो आप लोग अगर HW नहीं बनेगा मोबाइल में हेल के मारेंगे, बता देते हैं ये सब बात पहले।
मोबाइल के फाड़ चिड़ के मारेंगे तो हनियों के, इसीलिए HW बनाते जाना है। क्योंकि बाबू ब्लड डोनेशन अधिकतर जगह शिक्षक के पास आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको हम बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं, पक्का समझ में आएगा, बशर्ते रेगुलर क्लास रहिएगा, एक भी क्लास नहीं छोड़िएगा। तो आप लोग को बताए थे बापू, पुरुष को कौन चीज से सूचित करते हैं, और स्त्री को, और भाई बहन को गुना से, कौमा से, भाई बहन को, पति पत्नी को बीच में प्लस, अपने से बड़े वालों को एरो के ऊपर, अपने से छोटे वाले को एरो के नीचे। यहां तक दिक्कत? सब लोग प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे बाबू। के प्रश्न बताए थे? 2 गो न जी, और 2 प्रश्न न बताए थे। ये तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू आपको, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का पिता है। इसी में बी सी का क्या है? पिता है। तो बताएं कि सी का ए से क्या रिश्ता है? लगता है हिमांशु बाबू हैं क्या जी? है? अच्छा, आप रिश्ता है। इसको बना के देखिए, प्रयास करके बनता है तब। प्रयास कर लिए होंगे आप लोग, तो आप लोग बताइएगा, बोला गया यहाँ पर बाबू ए गैप न रे, ए बालक इधर देखो, ए किसका भाई है? बी का। तो ए लिखेंगे। अब भाई है तो भाई तथा बहन के लिए कौमा देते हैं कि ना देते हैं? ना देते हैं कौमा। और भाई है बाबू तो माथा पर कौची, फिर से ए किसका भाई है? तो यहाँ पर बता रहा है ना कि बी का भाई है। कौन भाई है? तो ए के माथा पर प्लस ए लिख देंगे, कौमा दे देंगे कि ना दे देंगे? अब बगल में किसको लिख देंगे? यानी ए है जो किसका भाई है। यहां तक तो बन गया होगा। आगे बोला है बाबू बी किसका पिता है? तो सी का पिता है। कौन पिता है? देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न करेंगे, सी का पिता है, यही ना बोला है, तब न लिखल है बाबू। सी का पिता है। कौन पिता है? तब बी ऊपर रहेगा, सी कहाँ? नीचे ना, एरो के नीचे। अब पिता है तो माथा पर, और माता रहता तो माथा पे। क्या यहाँ तक दिक्कत समझ में आया राहुल? यहाँ इसे बना है इतना तक। तुमको सचिन कुमार समझ में आया कुछ? कुछ नहीं, तुम तो थ्योरी छोड़ दिया, धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पर बोला बाबू बी किसका पिता है? सी का। तो सी नीचे और बी कौची ऊपर। अपने से बड़े वालों को एरो के ऊपर रखते हैं, तो एरो के ऊपर बी है कि ना है? और सी के बारे में लिंग निर्धारण है? सी पुरुष है कि स्त्री है जो मालूम है? नहीं है, तो इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखिए बाबू बोला गया, तो बताएं कि सी का किसका? ए से। किससे? ए से क्या रिश्ता? तो आप लोग स्टार देके नोट में लिखेंगे, 2 लाइन नीचे छोड़ करके स्टार देके नोट में लिखेंगे, जिसके साथ से लगा हुआ रहता है, जिसके साथ से लगा हुआ रहता है
जिसके साथ से लगा हुआ रहता है उसी को पकड़ के रिलेशन पहचान करवाते हैं। उसी को पकड़ के या पकड़कर रिलेशन पहचान करवाते हैं। लिख लिए? तो आप लोग इसको सबसे पहले 2 बार बोलेंगे हमारे साथ साथ, 3 बार। किसको पकड़कर रिलेशन पहचान करवाते हैं? से जिसके साथ लगा हुआ है उसको ना पकड़कर रिलेशन पहचान करवाते हैं। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, अरे बाबू किसके साथ से लगा हुआ है? तो किसको पकड़ेंगे? एक को ना पकड़ेंगे रे बाबू। लिखा है ना कि जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा उसी को पकड़कर रिलेशन पहचान करवाते हैं। तो किसके साथ से लगा हुआ है? तो एक के साथ। तो एक को पकड़ लिए ना हम लोग, और एक को पकड़कर सी के साथ रिलेशन लेके जाएंगे। तो एक को पकड़े, इसको कहाँ लेके जाएंगे? तीर सी के पास। अब आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा इसका ये कौन है? पापा। पापा ना है बाबू, क्योंकि सी के ऊपर तो जब भी रहेगा तो पापा रहेगा या तो मम्मी रहेगा। सी के ऊपर जब भी रहेगा तो क्या रहेगा? पापा या मम्मी। तो यहाँ प्लस है तो पापा, और माइनस रहता था बाबू मम्मी। तो सी का बी कौची है? पापा। बोले तो पिता। पिता का ए कौची है? भाई ना बाबू। तो सी का कौची लगा? चाचा। तो ए इसको सी को भतीजा भी बोल सकता है, भतीजी भी बोल सकता है, कि क्योंकि सी का लिंग निर्धारण नहीं हुआ है अभी तक। सी के बारे में कुछ चर्चा है, फिर से इसको समझिएगा। सी के बी कौन है बाबू? पिता। तब बताइए आपके पिताजी या पिताजी के कौची? भाई ना बाबू, क्योंकि कौमा दे के लिखल है, तो कौमा दे के लिखल मतलब भाई। तो आप लोग बताइए बाबू सी के कौन? पिता। पिता के कौन? तो पिता के भाई को चाचा कहते हैं कि ना कहते हैं? तो सी ए को चाचा कह रहा है, लेकिन ए सी को भतीजा या भतीजी कहेगा कि ना कहेगा? आप अपने चाचा को चाचा कहते तो वो आपको भतीजा बोलेंगे। अगर आपकी सिस्टर आपके चाचा को चाचा कहेंगे तो आपके चाचा और सिस्टर को आपको क्या बोलेंगे? भतीजी बोलेंगे। बोलेंगे कि ना बोलेंगे? तो यहाँ पर सी के बारे में लिंग निर्धारण नहीं था बाबू कि सी पुरुष है कि कौची स्त्री, इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोनों। कौची? भतीजा या तो कौची भतीजी। समझ में आया राहुल? की झूठ नहीं बोलना बाबू। आया समझ में? कोई दिक्कत तुमको सचिन को और बाकी सब लोग को समझ में किया होगा? कोई दिक्कत ना? ना छापी इसको, हिल गया ना रहा छापा। ओ निमन से कर दो, सफा रहा ना वीडियो बा। अच्छा कर दो ना, उधर कर दो। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सब लोग को? अगला प्रश्न ये समझ में आ गया ना? कि फिर से इसको एक बार? तो अगला प्रश्न हम लोग चौथा नंबर प्रश्न चलेंगे रे बाबू। कितना नंबर? चौथा नंबर प्रश्न चलेंगे हम लोग। लिखिएगा प्रश्न चौथा नंबर। पी क्यू की माँ है। पी क्यू की माँ है। पी कौमा आर दोनों बहनें हैं। दोनों क्या हैं? बहनें हैं। तो बताएं कि
तो बताएं कि क्यू आर को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। नहीं बनाना है सब लोग को, ठीक। चाची, आंटी, सही है मौसी, सही। वही हुआ था। बनाइए सब लोग बनाइए। जो बोलता था कि हमको ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आता, अगर हमको तो नहीं समझ में आया तो धरती के कौनो कोना में लिख देते, नहीं समझ में आया। कहे हम बेसिक लेवल से एकदम तोरा मैथवे के मैथ दे ही बाबू, अब फिर बता दे। हाँ बन गया सर, दूसरा सभे के बनाने दो। आंसर में लिखेंगे कैसे? आंसर ऑप्शन में दे ले रहे। हाँ तो बताबे कैसे, तो हम अपना लगी मारे जी। हाँ बेचारा के ब्लड रिलेशन समझना है तो देखिएगा, बेसिक लेवल से सब लोग देखेंगे बाबू, गप नहीं करेंगे। बोला गया पी कौन, किसकी माँ है, समझना है राहुल इधर। पी माँ है ना, किसकी माँ है, सचिन कुमार समझ में आ रहा है। तब पी है बाबू माँ, किसकी माँ है, तो यहाँ पर देखिए लिखल है क्यू की माँ है, किसकी माँ है, कौन माँ है। तब पी ऊपर ना बाबू, अब पी के माथा पर कौची, यहाँ तक तो करे आएगा इसे। क्यू की माँ है तो क्यू नीचे ना लिख सकते हैं, यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए राहुल। यहाँ तक दिक्कत है सचिन कुमार, दिक्कत है, बोलो दिक्कत है तो। कौन माँ है बाबू, किसकी माँ है, तो यहाँ प्रश्न में ही आंसर छिपल है, क्यू की माँ है। देखिए लिखल है क्यू की माँ है, कौन है, तब पी यहाँ ऊपर और क्यू कहाँ नीचे, अब माँ है तो माथा पर कौची, यहाँ तक तो दिक्कत ना है राहुल। अब आगे यहाँ तक हम लोग को समाप्त हो गया प्रश्न में। यहाँ से बोला पी आर, कौन कौन, पी आर दोनों, तो इस दोनों के बारे में ना कौची है बाबू, बहने हैं। बहन तब भाई एवं बहन को लिए कौमा देते हैं कि नहीं देते हैं, तो यहाँ पर कौमा देंगे पी के पास ना, तो इधर भी कौमा दे सकते, इधर भी दे सकते हैं। तब पी और आर दोनों कौची है बाबू, तो एक माथा पर पहले से माइनस है, तो खाली आरे के माथा पर ना माइनस देंगे। समझ में आया राहुल, झूठ ना बोलो भाई, ना आया समझ में कुछ ना। देखो यहाँ तक समझ में आया कि यह ना आया समझ में, तो यहाँ बोलो। देखिए लिखल है पी, कौची लिखल है, और कौची लिखल है, आर लिखल है, कौची लिखल है आगे, बहने हैं। तो कौन कौन बहन है, पी आर, तब पी पहले से लिखल है, तो किसको और रखना है, आर को, किसके पास, आर के पास, क्योंकि तब ना पी और आर दोनों बहन होगा। तब बहन लिखाए हैं आपको थ्योरी में बाबू कि भाई अब बहन रहेगा ना, क्या रहेगा, भाई या बहन, तो कौमा देंगे, क्या देंगे, तो देखिए तो यहाँ पर कौमा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तब भाई बहन ना है लेकिन बहन बहन है ना,
यहाँ पर याद ले मतलब कुछ भाई भाई भी रहेगा तो कौमा देंगे, अब बहन बहन भी रहेगा तो कुछ ही देंगे, अब भाई बहन भी रहेगा तो कौमा देंगे, भाई बहन भी रहेगा तो कुछ ही देंगे। अब बताइए, बोला पी आर दोनों कौची है, तब पी यहाँ पर पहले से लिखल था, खाली किसको लिखना है हम लोग को, कौमा दे के लिखेंगे तब ना पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कौची है, बहन बहन है। और आर लिख दिया, आर के माथा पर कौची देना पड़ा, अब समझ में लो राहुल, झूठ ना है सच, झूठ ना बाबू, ठीक हो आगे। तो बोला तो बताएं कि क्यू कौन बोलेगा, किसको बोलेगा, यही ना बोला है, आर को क्या बोलेगा था, कोई तो बोलबे करेगा, तो आर को, आर के पहले कौची लिखल है क्यू, तो क्यू बोलेगा, किसको बोलेगा बाबू, कहे कि यहाँ पर लिखल है आर को क्या बोलेगा, तो कौन बोलेगा, फिर से समझिएगा बाबू, क्यू आर को क्या बोलेगा, तो क्यू यहाँ पर ना लिखल है, तो क्यू आर को ना बोलेगा, तो क्यू से कहां आर के पास तिरिया लेके जाएंगे कि ना जाएंगे, फिर से समझना है, क्यू किसको बोलेगा, तो किसको पकड़ेंगे, क्यू को और आर को दोनों को पकड़ेंगे, लेकिन बोलवाना है किससे, तो क्यू बोलेगा किसको, क्योंकि आर को लिखल, आर को क्या बोलेगा तो क्यू ना बोलेगा, तो बताना है, राहुल बतावेगा इसकी कौन है, राहुल खड़ा हो तुम एकदम समझो आ जा अच्छा से, क्यू के ई कौन है, माँ, अब माँ के ई कौन है, तो माँ के बहन को तुम क्या बोलता है, मौसी, तो यहाँ पर ऑप्शन में मौसी रहेगा, तो ऑप्शन में मौसी मारेंगे कि ना मारेंगे टिक में, क्या दिक्कत, अब तो समझ में आया होगा, बैठो सचिन कुमार समझ में आया, झूठ मत बोलना, सच बोलो बाबू, सरस्वती के कसम, ठीक हो, तोरा राहुल मैया भगवती के कसम, समझ आया ना बाबू, कहानी के जितेंद्रा तोरा अगरबत्ती के कसम, उनको बिरयानी समझ में आया, झूठ ना, हाँ तब तो ठीक हो, सब लोग को समझ में आया होगा, तो छापो छापो जल्दी, कल रहा से भयानक मार मारेंगे, बता देते पहले, इसलिए कुछ होवे या ना, लेकिन HW क्लियर करके लाना बाबू, कौन वीडियो बा यूट्यूब पर कौन, क्या इसको मिटावे, अगला प्रश्न हम लोग को एकदम बेसिक से समझो, एकदम 5वां नंबर प्रश्न बाबू, लिखिएगा प्रश्न, एम एन का एम एन का पिता है, एम एन का पिता है, 5वां नंबर प्रश्न है बाबू, एम एन का पिता है, एन आर का पिता है, पिता है, एम की पत्नी, एम की पत्नी जी है, तो बताएं कि आर जी को क्या बोलेगा, जी को क्या बोलेगा,
अच्छा जब होमवर्क देंगे बुक से देंगे तो सॉल्यूशन के साथ कैसे डायरेक्ट टिपवा सकते हैं सॉल्यूशन के साथ अपने धन से अपने माता पिता क्या छाप लिए आप लोग? बना दिए, जल्दी जल्दी बन बनाइए, गया सब लोग को बनाना दीजिए। तो मगर बुक से नहीं इसमें है भी नहीं पता लाइन है हाँ है बात लेने टाइम भी दाबी होगा तीसरे को टाइप करेंगे टाइम बी में दादी सर सब लोग से बनना चाहिए। राहुल से भी बनेगा, हम तो बोर्ड पर बुला लेंगे। बेसिक से एकदम बनाइएगा ना, बनेगा एकदम बिल्कुल एकदम जोड़ जोड़ के एक एक शब्द को। डायग्राम सही बनाया है? डायग्राम सही है तो एकदम फिर बन जाएगा। देखिए देखिए इधर देखिए, एकदम बेसिक से। ए गप नहीं रे बाबू, इधर देखो एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम लोग को डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए। क्या सबसे पहले हम लोग को डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए? बोला है बाबू एम, कौन रे बाबू? किसका पिता है? एन का पिता है। तो एम लिख देंगे कि ना लिख देंगे? और एम पिता न है राहुल, किसका पिता है? तो एन ऊपर की एन नीचे, एन नीचे ना, पिता है जो ऊपर रहेगा। तो एम पिता है तो एम ऊपर और एन कहाँ बाबू? अब पिता है तो एम के माथा पर प्लस दे देंगे कि ना दे देंगे? यहाँ तक तो दिक्कत ना है सचिन कुमार। आगे बोला बाबू एन आर का पिता है। किसका पिता है? आर का पिता है। कौन है? तो एन यहाँ पर पहले से ना लिखल है तो खाली आरे को ना बैठाना है बाबू, तार को ऊपर लेके जाएंगे। पिता है एन तो आर पुत्र या पुत्री होगा, तो आर नीचे ना जाएगा बाबू, और आर नीचे जाएगा, एन के माथा पर माइनस प्लस। क्या डायग्राम में तो दिक्कत ना राहुल यहाँ तक? आगे बोला है बाबू एम की पत्नी। किसकी पत्नी? एम की पत्नी कौन है बाबू? जी है। तो एम की पत्नी है तो यहाँ पर बैठे भाई, यहाँ पर ना बाबू। एम के पत्नी दूसरा तरफ चल जीते फिर मामले गड़बड़ा जीतो। इसलिए एम के पत्नी जी है, तब पति तथा पत्नी के लिए बीच में प्लस देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ना गेठरी बंधाएगा तब बीच में प्लस दे दिया, खाली कौची लिखना है, और जी के माथा पर ऐसी कुछ छोड़ देगा माइनस, तब ना बाबू एम का पत्नी जी होगा। क्या यहाँ तक दिक्कत? डायग्राम ऐसे बना है सचिन कुमार? ना हाँ, तो एन और आर ना लिखल है। एन एरो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, एरो हमेशा ऊपर की ओर रहता, नीचे की ओर नहीं। सूर्य दिन हम बताया था ना राहुल, एरो का कैप हमेशा ऊपर की ओर, अब बड़ा जो रहता उसी के पास एरो का कैप देते हैं। तो बड़ा कौन है? एन है ना। क्या दिक्कत? अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि फिर से इसको एक बार बोलो सचिन, प्रेम से बोलो, सब लोग बोलो प्रेम से बोलो। जय माता दी। हाँ ठीक, फिर से इसको बतावे हैं। अब देखिए बाबू बोला तो बताएं कि आर जी को क्या बोलेगा? कौन बोलेगा? किसको बोलेगा?
तो आर को ना पकड़ेंगे रे बाबुआ, आर पकड़ाया और ई बोलेगा, किसको बोलेगा? लैंग्वेज समझ में आया राहुल कि फिर से एक बार यहीं पर ना समझ में आया? अब ये ना आया है तब बुलवाना है, तो तुम यहाँ पर प्रश्न करने के लिए सीखो हमारा साथ। क्या बोला है? आर जी को क्या बोलेगा? तो आर ना बोलेगा, किसको बोलेगा? जी को। तो पहले किसको पकड़ेंगे और किससे बुलवाएंगे? अरे चुथुआ, इतना हौला प्रश्न। सही है तुम बोला, तो अब समझ में आई लो कि कौन किसको बोलेगा। अब यही लिखा रहता आर जी से कैसे संबंधित है, तब फिर यहाँ पर जी बोलता, किसको बोलता? आर को बोलता, क्योंकि लिखा है जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा वही ना बोलेगा। यहाँ पर जी बोलता आर को, लेकिन यहाँ पर उल्टा है बाबू, आर जी को क्या बोलेगा? तो आर को पकड़ेंगे और जी से बुलवाएंगे। बुलवा रहे हैं कि ना बुलवा रहे हैं? फिर से राहुल, फिर से जितेंद्र, एक बार और हमारा तरफ से। आर किसको बोलेगा? जी को। तो यहाँ पर लिखल है जी को क्या बोलेगा, तो कौन बोलेगा? किसको? जी को। तो आर को पकड़ें कि ना पकड़ें? और जी के पास लेके जा रहे हैं, जी के पास लेके चल गए, तो आर बोलेगा जी को। तो बुलवाने के लिए सबसे पहले तुमको आना चाहिए। बताओ, आर के एन काउची? पापा। तो आर के ई पापा, तो ई तोर पापा, ई पापा के काउची? हाँ, तो पापा के पापा दादा ना बाबू, आ दादा के ई काउची? तो दादा के पत्नी नानी, दादी। नानी बोल रहे है, तो यहाँ पर दादी ना आ गया ऑप्शन मेरा बाबू? क्या दिक्कत? फिर से देखिएगा, फिर से समझा रहे हैं। आर के पिता कौन है? तो आर के पिता एन है, तो ये आपके पिता समझेंगे। आई पिता के ही काउची है? पिता, क्योंकि आयरो ऊपर की ओर है, ये पिता ना है बाबू। तो पिता के पिता को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आर एम को दादा बोलेगा कि ना बोलेगा? फिर से, आर के पिता कौन? अब पिता के पिता कौन? तो आर के ई काउची? क्योंकि पिता के पिताजी को दादा ना बोलते हैं। तब बताइए, आर के दादा, अभी जी के पास न जाना है, तो दादा के ई कौन? तो दादा के पत्नी काउची? दादी। कोई दिक्कत? ऑप्शन में दादी रहेगा, मार के निकलेंगे कि ना निकलेंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत? एक प्रश्न और। हाँ हाँ गुजिंदर, आर पोता या पोती, आर के बारे में कुछ बोला गया है? तू बोल मी अपन दादा के, तो दादा तोरा कौची बोलतो? पोता या पोती? अरे चोतुआ, बाप के कमाइयर बेटा लगा हो हवा रे, अपन कमाइयर बेटा। अरे कोई दिक्कत ना बाबू, वीडियो में जाना चाहिए। क्या समझ में आया राहुल तुमको? सचिन कुमार बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे रे बाबू अगला प्रश्न, छठा नंबर। छठा नंबर प्रश्न, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स डब्लू दोनों बहने हैं, एक्स डब्लू दोनों बहने हैं। डब्लू के पुत्र एफ है, डब्लू के पुत्र एफ है। तो बताएं कि
तो बताएं कि बाई कौमा डब्लू से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। बनाइए पूरे बेसिक लेवल से। साली अजीजा की साली अजीजा सही है ना, पता सही है। तो तुमको पता है ये साली साली लगेगा अजीजा है। तो डब्लू बोलेगा ना। पर डायग्राम सही सही बनना चाहिए। बन गया डायग्राम? डायग्रामों में देखिएगा इधर सब लोग ध्यान पूर्वक से। देखिएगा इधर सब लोग देखिएगा। बोला है बाबू एक गैप इधर देखो सब लोग। एक्स कौन रे बाबू? किसकी पत्नी है? यहाँ पर लिखल है ना बाई की पत्नी है। कौची लिखल है बाबू? बाई की पत्नी है। तब बाई की पत्नी है तब बाई लिखेंगे कि ना लिखेंगे? तब बाई की पत्नी कौन है? तब बीच में प्लस ना देंगे और एक्स लिख देंगे। एक्स के माथा पर कौची? तो एक्स जब स्त्री तो ई पुरुष होगा कि ना होगा? ई पत्नी तो ई पति। अब आगे बोला है बाबू एक्स डब्लू दोनों कौची हैं? तो एक्स और डब्लू दोनों बहने न हैं। तो एक्स देने डब्लू लिखेंगे कि बाई देने? एक्स देने प्लस दे करके कौमा दे करके क्या लिख देंगे? और डब्लू के माथा पर। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। आगे बोला है बाबू कि डब्लू के पुत्र एफ है। डब्लू का पुत्र न है एगो जी, का पुत्र है तो ऊपर जाएगा एफ, नीचे न रे बाबू। आ कौन आएगा नीचे? आ पुत्र है तो एफ के माथा पर कौची? यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। दिक्कत यहाँ तक सचिन कुमार। अब देखेंगे बाबू बोला है बाई डब्लू से क्या रिश्ता है। जो बोलता है तुमको कि हम क्या बोल दिए कि कैप हमेशा ऊपर देना। अरे पुत्र रहे चाहे पिता रहे हमेशा कैप बड़ा वाला के पास देना। उसको फेरा में रहेगा तो तुमको जाने ले लेगा। देखिए बोला बाबू डब्लू बाई से तो किसके साथ से लगा हुआ है? तो डब्लू बोलेगा किसको? फिर से आप लोग से पूछते हैं, लिखाएं बाबू स्टार देके कि जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा वही ना बोलेगा। तो डब्लू बोलेगा किसको? किसके साथ से लगा हुआ है? डब्लू के साथ ना से लगा हुआ है तो डब्लू बोलेगा बाई को। तो आप लोग को देखिएगा इधर सब लोग डब्लू मिला आप लोग को और डब्लू बोलेगा बाई को न रे बाबुआ। तो आप लोग से पूछते हैं और आप लोग बताइएगा डब्लू ये दोनों बहन है कि ना है? तो ये दोनों जब बहन है तो ये बहन है तो बहन के पति को जीजा बोलता है कि नहीं बोलता है? तो डब्लू बाई को जीजा बोलेगा, लेकिन ये बोलता बाई बोलने के लिए बोलता था बाई डब्लू को साली बोलता कि नहीं बोलता? समझ में आया?
फिर से इसको एक बार, डब्लू की एक्स कौची है? अब वाहन के पति को क्या बोलते हैं? जीजा बोलते हैं। तो डब्लू बाई को क्या बोलेगा? जीजा। क्या बोलेगा? जीजा। लेकिन अगर बाई बोलता डब्लू को तो साली, कहे कि इसकी पत्नी एक्स, पत्नी की बहन को क्या बोलते हैं? साली। पत्नी की बहन को क्या बोलते हैं? साली। क्या दिक्कत समझ में आया? एरोवा में दिक्कत है ना? दिक्कत है ना, फिर एरो फेरो नहीं लगाना है, जो एकदम ऐसी बनाना है। क्या दिक्कत? तो आज भर बाबू आप लोग को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो काट दीजिए और सभी विधि। हाँ, होमवर्क रह गया बाबू। के प्रश्न टोटल बताएं आप लोग को? 4 गो ना? चारों के 5-5 बार। कितना बार? 5-5 बार एकदम प्रैक्टिस करके लाना है। किताब अभी नहीं, किताब को अभी छूने नहीं।